गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो अभी टाइम है मॉर्निंग के बजे हैं 8 और दिन है आज थर्सडे का, गुरुवार का। तो बस यहाँ पे वंशिका और हस्बैंड जा चुके हैं जिनको बाहर जाना था, और बाकी हम 2 लोग रह गए हैं घर में, जो घर में ही रहते हैं ज़्यादातर। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो बस सुबह का जो मॉर्निंग का झाड़ू पोछा वगैरह है वो सब हो चुका है। वो मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगी कि मैं मॉर्निंग में कितनी जल्दी वो सब कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा होने से पहले पहले सुबह वो हो जाता है, और उस टाइम पे मैं ना शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि बस कानू के उठने से पहले पहले सारे काम ख़त्म करने हैं। और कभी कभी तो सच बात बताऊँ कि जैसे मैं उठने में लेट हो जाती हूँ, छोटा बच्चा है, कभी परेशान करता है रात में, तो मेरे हस्बैंड भी झाड़ू पोछा लगा देते हैं और पूजा वूजा कर लेते हैं, तब मुझे उठाते हैं। और कभी कभी मैं भी लगा देती हूँ, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं ही लगाऊँ या वो ही लगाएं। जो भी जिसको भी टाइम लगता है फटाफट वो ही कर लेता है, क्योंकि बच्चे वाले घर में जब तक 2 लोग मिलके नहीं करते ना, तब तक काम नहीं मतलब हो पाता। और मॉर्निंग में सबसे बड़ी बात है कि वंशिका को भी तैयार करके स्कूल भेजना होता है, तो सेम टाइम पे दोनों निकलते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न है कि मॉर्निंग में मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। तो सारा काम वाम तो हो गया था, बस ये कुछ कपड़े थे जो मैं बाहर से उतार के लाई थी। और कानू भी अभी अभी सो के उठा है, मतलब इनके जाने के बाद ना ये थोड़ी देर सो जाता है, तो तब तक मेरा नहाना धोना वगैरह हो जाता है, क्योंकि इनके जाने के बाद ही मैं नहाती धोती हूँ। मॉर्निंग में और भी काफ़ी काम होते हैं, तो अगर ये सो जाता है ना तो फिर मेरा नहाना धोना हो जाता है, तो बाकी का घर का छोटा मोटा काम बचता है जो मैं इसके साथ साथ में भी करती रहती हूँ। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, जो 8 बजे से लेके और 1 बजे तक का रहेगा। मैं वंशिका को लेने जाऊँगी तब तक का। तो आई होप आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो ये देखो किचन में कुछ सामान फैला हुआ था, वो सब सेट करूँगी पहले। और आजकल पानी मैं बहुत पीती हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत पिंपल निकले हुए थे, तो बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पीने से शरीर का जो गंदा मतलब कुछ भी अंदर टॉक्सिन वगैरह होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो फेस चमकता है या शाइन करता है, या फिर ये पिंपल वगैरह होते हैं ये नहीं होते हैं। तो बस यही सोच के ना अभी मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ, मतलब जब भी टाइम मिलता है तभी पानी पीने लग जाती हूँ। दिखती है बोतल सामने, तो इसीलिए एक बोतल ना अलग से भर के रखती हूँ मैं साइड में अपनी। तो बस यहाँ पे किचन विचन की क्लीनिंग मैं सबसे पहले कर रही हूँ, क्योंकि किचन जब मेरा साफ़ हो जाता है ना बिल्कुल, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि काम कुछ बचा ही नहीं है। जब तक किचन मेरा फैला रहता है ना तब तक मुझे बहुत टेंशन रहती है। और कानू आ गया है पानी पीने, और ये देखो डब्बा लेके भाग रहा है, और इसमें है पापड़। आजकल ना थोड़े से मतलब उस टाइप के, जैसे हम पहले के टाइम पे फूकने खाते थे ना उंगलियों में लगा के, उस टाइप के पापड़ आने लगे हैं अब एक पैकेट में। तो वो इसको बहुत पसंद है, इसके पापा लाते तो उसका ना डब्बा लेके भाग, सुबह सुबह मतलब स्टार्ट हो जाता है, इसे सुबह होते ही चाहिए। तो देखो कैसे लेके बैठा है कि मम्मी दे देगी अभी आके। तो 2-4 पापड़ तो मैंने उसे दे दिए हैं खाने के लिए, पर बच्चों के लिए ना पापड़ इतने भी अच्छे नहीं होते। वो बात अलग है कि इसे बहुत पसंद है, और बच्चों को ना ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने सोचा अगर इसे भूख लगी है तो थोड़े से मखाने बना लेती हूँ। और वैसे भी मॉर्निंग में मैं तो खाती हूँ, और कानू को भी दे देती हूँ, क्योंकि ये ना कैल्शियम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और लेडीज़ों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और आयरन की ही कमी हमेशा होती है, तो इसीलिए मैं तो ये देखो थोड़े से हल्के से मैंने देसी घी में इनको भून लिया है। तो कानू ये भी खुश होके खाता है, मतलब नमकीन चीज़ इसे कुछ भी दे दो तो बड़ा खुश रहता है खाने में। और मीठा उतना नहीं खाता है, कम खाता है मीठा। तो हलवा वगैरह बनाती हूँ तो वो भी थोड़ा ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाता। पर मेरे दिल को तसल्ली ये रहती है कि चलो कुछ हेल्दी सा चला गया। तो बस हम दोनों इंजॉय करते करते इंजॉय कर रहे हैं अपने ये मखाने, और उसके बाद आगे का काम करते हैं। तो ये कपड़े आपने कल के ब्लॉग में देखे थे, मैंने धोए थे, तो ये ड्रायर करके मैंने ऊपर डाले हुए थे टेरेस पे। तो अभी फ़िलहाल तो बस उनको मैं अंदर रख के आई हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया जैसा कि मैं किचन का काम ख़त्म करती हूँ तो उनको आराम से फ़ोल्ड करके रख दूँगी मैं बाद में। तो ये कुछ बर्तन थे सुबह के नाश्ते के, और मैं कभी भी ना चकला बेलन झूठे बर्तनों के साथ नहीं भिगोती हूँ। बट आज पता नहीं क्या हुआ, सुबह मेरे हस्बैंड ही लगे हुए थे किचन में वंशु का दूध बनाने के लिए, तो उन्होंने ये चकला बेलन ना इन्हीं के साथ भिगो दिया, झूठे बर्तनों के साथ।
तो अब मुझे ये 2 बार रगड़ के अच्छे से धोने पड़ेंगे, क्योंकि कान्हा जी का भोग वोग सब बनता है इस पे, चकला बेलन पे। और कभी भी ना इनको झूठे बर्तनों के साथ नहीं भिगोना चाहिए। तो बस ये धो के साइड निकाल दिए हैं मैंने, और बाकी के भी बर्तन फटाफट से मैं धो के साइड कर लूँगी। और बस देखो किचन के मेरे बर्तन धुल गए हैं, तो इस सिंक में रोज़ ऐसे साफ़ कर देती हूँ ना, तो थोड़ा क्लीन रहता है और गंदा नहीं होता ज़्यादा। वैसे तो अभी इसमें सामने टाइल वगैरह नहीं लगी हुई है, तो थोड़ा मुझे देखने में गंदा लगता है, पर जितना मुझसे हो सकता है ना पॉसिबल, उतना मैं डेली साफ़ कर लेती हूँ। बाकी सीमेंटेड दीवार है सामने, ये तो साफ़ नहीं हो सकती। तो बस ये बर्तन धुल गए हैं, फटाफट से धो के इनको निकाल देती हूँ। उसके बाद मुझे अपने मतलब वंशु को लेने जाती हूँ, उससे पहले पहले के ही काम इतने सारे होते हैं, और शाम को तो फिर उसके भी डबल काम स्टार्ट होते हैं। मतलब शाम का भी मेरा रूटीन बहुत बिजी होता है, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है वो। और मुझे लगता है ना हर औरत का इतना ही काम होता है डेली घर में, और उसके बाद भी अगर कोई कह देना कि सारा दिन घर में करते क्या हो, तो कसम से बहुत मतलब खून जलता है कि क्या बोल दिया, बस क्या बोले, जवाब नहीं होता है, पर गुस्सा बहुत आता है सच में। और इतना काम करने के बाद तो मतलब अगर कहीं सैलरी लेनी हो ना, तो हम 25-30 हज़ार से कम नहीं लेंगे, इतना काम घर में होता है पूरा दिन में। पर बाहर कमाने वालों को लगता है कभी कभी कि घर में मतलब काम ही कुछ नहीं है। तो चलो उनका भी सोचना शायद ठीक है कि घर में हम थोड़ा रिलैक्स करके या आराम करके काम कर सकते हैं, वो शायद नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है उनका काम। पर ना जिनके घर में बड़े बच्चे होते हैं ना, उनका थोड़ा इजी हो जाता है काम। मैं ये नहीं कहती कि काम नहीं होता, पर थोड़ा इजी होता है काम करना। और जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ी सी मुश्किल आती है काम करने में। तो ये मेरी मशीन है जो कल ड्रायर के लिए मैंने ओपन की थी, मतलब हटाया था ये पर्दा, और ये पर्दा ही मैं इस पर ढक के रखती हूँ, कोई कवर वगैरह मैंने नहीं लिया हुआ है। और यहाँ पे इतनी धूल मिट्टी आती भी नहीं है, क्योंकि बालकनी मेरी बंद है, उतनी मतलब खुली हुई नहीं है, तो मैं ऐसे ही ढक देती हूँ, तो भी ये साफ़ रहती है। तो बस वॉशरूम के आगे की सामने की ये देखो मैंने सफाई कर दी है। और कान मतलब ये सबसे लास्ट काम मेरा यही होता है, सब नहा धो लेते हैं तब इसको मैं क्लीन करती हूँ अच्छे से। मतलब क्लीन एक बार सुबह हो जाता है, पर दोबारा क्लीन करना पड़ता है, वाइपर वगैरह मारना पड़ता है, क्योंकि सब नहा के जा चुके होते हैं। और कानू अभी खड़ा है देखो रास्ते में नहाने के लिए, कि मुझे भी नहाने जाना है। तो इसका भी सुबह उठते यही काम है कि मतलब मुझे नहाना है। तो फटाफट से यहाँ पे हो गई है मेरी वॉशरूम की भी क्लीनिंग। तो इसके बाद अब मैं कानू को नहलाने जाऊँगी, और इसको नहलाने के बाद फिर मेरा काम ख़त्म है। तो कानू भी देखो नहा के आ गया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम है, मतलब बेसिक काम ख़त्म हो जाएंगे जो घर के हैं। उसके बाद जो नहाने बाकी का काम है वो इसको सुलाने के बाद ही होगा अब मेरा, क्योंकि ये जगता रहता है तब तक मुझे एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करने देता है। तो देखो जब तक मैं अंदर तेल वगैरह लेने गई, तब तक नीचे उतर के आ गया है। मतलब ये रुकता नहीं है, और फेस पे तो इसके कुछ भी लगाना चाहोगे ना आप, कभी नहीं लगवाएगा। मतलब इसे इतना बुरा लगता है कि इसके फेस पे हाथ मत लगाओ। बाकी आप किसी भी बॉडी को टच करो चलता है, पर ना फेस नहीं छुओ उसका, ये इसको रहता है। और मालिश तो बहुत अच्छे से कराता है बैठ के, मतलब इसे इतना अच्छा लगता है कि जब मैं वंशी की चोटी बनाने लगती हूँ ना, मालिश करने लगती हूँ, तो ये बोलता है उसकी नहीं मेरी करो, बीच में आके बैठ जाता है। ये इसकी अच्छी आदत है कि कंघी वंगी अच्छे से अब करा लेता है। पहले छोटा था तो थोड़ा ज़्यादा परेशान करता था, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो समझदार हो गया है पहले से, तो अच्छे से करा लेता है। और इसके ना बाल भी अभी कटाए नहीं हैं, तो थोड़े बाल भी बड़े हो गए, आँखों के सामने आते रहते हैं। तो मैं कभी कभी चोटी बना देती हूँ, पर अभी गर्मियाँ हैं तो चोटी बनाना ही ठीक लगता है, क्योंकि आँखों के सामने बाल ना आए। और देखो सामने सर मार लिया है सोफ़े में, तो बार बार बोल रहा है कि इसकी पिट्टी करो। मतलब जब तक मैं इसकी 5-6 बार पिट्टी नहीं करूँगी ना, तब तक इसे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने मार दिया है, ये बोल रहा है मुझे चोट लगाई है मुझे। तो अभी देखते हैं 2-2.5 साल में इसके बाल कटाएंगे। और ये देखो सो गया है कानू। तो अब कानू के सोने के बाद मैंने आगे का काम स्टार्ट किया है अपना। ये जो भी कपड़े ऊपर से लेके आई थी, ये सारे लगाऊंगी अलमारी में। और मेरे को जो चुन्नी ना बाहर लेके जानी होती है ना, दुपट्टा, वो मैं ऐसे अलमारी के ना हैंडल में लगा के छोड़ देती हूँ, ताकि मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और ये सारे कपड़े जो बेड पे रख रही हूँ वो है प्रेस के। और जीन्स में कभी भी इनकी प्रेस नहीं करती हूँ, क्योंकि ये खुद ही मना करते हैं कि जीन्स में प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। बाकी अपने भी कपड़े मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और स्कूल में जाती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये वाला सूट पहनना है, मैं तभी कपड़े प्रेस करती हूँ वही वाले। पर इनके ऑफिस के जो कपड़े होते हैं ना, वो डेली मैं धोने के बाद प्रेस करके रखती हूँ, या हर दूसरे दिन जब मैं कपड़े धोती हूँ तो प्रेस करती हूँ, क्योंकि डेली तो कपड़े नहीं धोती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे जो कानू के कपड़े हैं वो जाएंगे छोटे वाले बैग में।
और वंशिका के कपड़े जाएंगे सबसे नीचे। तो ये ना मेरी अलमारी भी ऐसी हो रखी है कि मेरे को बस ये लगता है कि अब कोई कह दे कि एक अलमारी और आ जाएगी तो मेरे दिल को शांति पड़ जाए, क्योंकि इसमें कपड़े ना पूरे ही नहीं पड़ते हैं। मैं कैसे भी एडजस्ट कर लूँ कैसे भी, पर ना एडजस्ट नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ बाहर रह जाता है, या मतलब दिल को शांति नहीं है कि हाँ ठीक से सब चीज़ मैनेज हो पा रही है इसमें। पर चलो कोई नहीं, अब जब आएगी तब आएगी, तब तक तो इसी में मैनेज करना है। तो ये काम भी मेरा हो गया है, अब चलते हैं बाहर। तो कानू सो गया है, तो मैंने सोचा ये कुर्ता ना काफ़ी दिन से मेरे को ताना मार रहे हैं कि मतलब मेरा कुर्ता फिट नहीं करोगे, 15 अगस्त आने वाला है, मेरे को ना ऑफिस में पहनना होता है। तो इनके ऑफिस में क्या होता है, अगर 15 अगस्त को फॉर्मल ना पहनो ना तो फ़ाइन लगाते हैं और सब लोगों से अलग नज़र आते हैं, मतलब फॉर्मल ना पहना हो तो ये ना हल्का सा लूज़ है इनको, तो बस आधा इंच मुझे दबाना है साइड से। और ये कुछ मेरे प्लाजो टी शर्ट वगैरह हैं जिनकी ना कच्ची सिलाई होती है तो निकल जाती है साइड से, और मैं सिलाई करने बैठती हूँ तो नए कपड़ों की सिलाई करती रहती हूँ और इनका याद ही नहीं रहता कि इनको भी सिलना है। तो आज मैंने फिर इनको भी उठा ही लिया कि साथ साथ में इनका भी नंबर आ जाएगा आज जब मैं ये करने बैठी हूँ। तो बस यहाँ पे सिलाई कर रही थी, तब तक बज गया था मेरा गेट और आई थी मेरी जिठानी नीचे से, क्योंकि नीचे के फ्लोर पे ही रहती है आपको पता है। तो बस अभी गेट वेट खोल के मैं दोबारा बैठ गई अपनी सिलाई करने। और आज बस मैंने यही किया था सिलाई में काम, कि ये जो मतलब फटे टूटे कपड़े हैं इन्हीं को सिलने का, रिपेयर करने का काम किया था। तो बस इनसे बात करते करते, भाभी से बात करते करते मेरा ये काम भी हो रहा था। और कानू सोया हुआ था तो मेरी एक नज़र कानू पे भी हमेशा रहती है कि वो जब तक सोया रहेगा तब तक ही मेरा काम होता रहेगा। तो चलो आज फाइनली इसके लिए भी मुझे टाइम मिल ही गया, तो सारा काम वाम ये हो जाएगा अभी। और ये सारा काम करने के बाद आ गई थी मैं किचन में, तो थोड़ा सा बना रही थी आटे का हलवा। एक्चुअली आज थोड़ा सा नहीं, आज थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई ऑफिस में अभी फ़ोन पे, तो वो बोलने लगे कि डेली बच्चों को बना के खिला देते हो और बच जाता है तो खुद भी खा लेते हो, पर हमारे लिए नहीं बनाते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, तो उनके लिए भी रख दूँगी। और मेरे घर में ना आटे का हलवा सबको बहुत पसंद है और मुझे तो ख़ास तौर पे बहुत पसंद है। तो बस इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके चीनी डालती हूँ, तो उससे क्या है कलर बहुत अच्छा आता है इसमें। तो ये क्या है, कान्हा जी को भी भोग लग जाएगा और कानू भी खा लेगा। तो ये देखो कान्हा जी का मैंने अलग निकाल दिया था। तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।